पीपल, हाउस माय जूनियर्स डूइंग? आई होप यू आर डूइंग सुपर वेल और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How did you do? हेलो गाइस। तो अब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 की चारों यूनिट का एक क्विक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसमें हम जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को रिस्पेक्ट कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई फंक्शन में कोई वेरिएबल है तो हम उसको कांस्टेंट लेते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज ये जो फंक्शन एफ है, ये एक्स और वाई की टर्म्स में है, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, तो जब हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे तो इस फंक्शन में अब जो भी वाई वाली टर्म होगी वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी और सिर्फ एक्स वाली डिफरेंशिएट होगी। और जब डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो जो भी एक्स वाली टर्म होगी उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा और जो भी वाई वाली टर्म होगी उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब बात करते हैं डिग्री और ऑर्डर की। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर तो हमें पता ही है, ये कि कितने ऑर्डर के, जैसे अगर एक नॉर्मल इक्वेशन ले तो उसमें सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन जो भी है सेकंड ऑर्डर की, उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तीन ऑर्डर वाली को क्यूबिक बोलते हैं। ऐसे ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगा, जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पे टू है। मेन दिक्कत आती है डिग्री में। डिग्री हमारी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो वैल्यू होती है जो हमारी पावर होती है ऑर्डर वाले पार्ट की। मतलब इस इक्वेशन में हमने ऑर्डर कौन से वाले पार्ट से लिया, इस वाले से लिया, डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। तो इस वाले पार्ट की जो पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। जनरली कभी दिक्कत हो जाता है कि हम लोग मैक्सिमम देखने के चक्कर में हाईएस्ट पावर लिख देते हैं, थ्री लिख देते हैं, लेकिन थ्री यहाँ पे नहीं होगा। जो हमारा डिग्री है वो टू ही होगा, क्योंकि सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे और जो ऑर्डर वाले पार्ट के ऊपर जो पावर होगी बस वही डिग्री होगी। ठीक है। हम बात कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शंस की। कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे आप जिसमें आप ध्यान रखना, जैसे तीन पार्ट आपको दिए होंगे। एक जो सबसे मेन फंक्शन होगा वो एक दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, और जो वो जो वेरिएबल है वो भी एक किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे फंक्शन उनका। तो जैसे हमें फर्स्ट को थर्ड के रिस्पेक्ट में करना है, यू वाले को टी वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेल यू अपॉन डेल टी निकालना है, कैसे निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी, ऐसे करके निकालेंगे। अब हम बात करते हैं जैकोबियंस की। जैसे हमें जैकोबियन निकालना है डेल यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई का, तो ये तो बेसिक है। पहली वाली जो टर्म है उसको दोनों के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो दूसरी टर्म है फिर उसको दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ऐसा बनेगा। अब ये एक है, जैसे अगर हमें एक J1 जैकोबियन है जो जिसमें u कॉमा v वेरिएबल्स है, उनको x कॉमा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। और सिमिलरली J2 एक जैकोबियन है जिसमें x कॉमा y वेरिएबल्स को u कॉमा v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो J1 डॉट J2 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अब हमें जब u और v इम्प्लिसिट फंक्शंस दे रखे हो, ऐसे ऐसे फंक्शन दे रखो f1 ऑफ u v x y 0 एंड f2 ऑफ u v x y 0, देन डेल u v अपॉन डेल x y की वैल्यू ऐसे निकलती है -1 की पावर 2, क्योंकि दो वेरिएबल है,
डेल एफ वन कॉमा एफ टू अपॉन डेल एक्स वाई और डेल एफ वन अपॉन एफ टू अपॉन डेल ऑफ यू कॉमा वी। ये वाली जो जैकोबियन है ये मैंने आपको सॉल्व करने पे बताई थी कि ये वाली जैकोबियन कैसे सॉल्व होती है। सिमिलरली जब हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। जब हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है पार्शियल के रिस्पेक्ट में, तो वैसे निकालते हैं माइनस डेल ऑफ एफ वन कॉमा एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वी और डेल ऑफ एफ वन कॉमा एफ टू अपॉन डेल ऑफ यू कॉमा वी। ये आ गई आपकी डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब हमें पता लगाना है कि हमें दे रखे हैं दो फंक्शंस एफ, जिसमें जो फंक्शन है वो एक्स कॉमा वाई वेरिएबल्स, उसमें एक्स कॉमा वाई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनी है और एक फाई है जो भी एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में बना है। तो हमें पता करना है एफ और फाई फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब एफ और फाई जो दोनों फंक्शंस है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। मैक्लॉरिन थ्योरम की बात करते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला थ्योरम है। इसमें एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आती है, एफ में जब हम एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो डालेंगे, फिर एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। एफ ऑफ एक्स अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन टाइम। दो एक्स है तो मतलब ऐसा है, अगर यहाँ तीन एक्स होते हैं तो ये तीन हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो x इंटू एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट जीरो कॉमा जीरो एंड y इंटू एफ ऑफ y एट जीरो कॉमा जीरो। सिमिलरली जब आप इसे पुट करोगे तो ऐसे आप मैक्लॉरिन थ्योरम सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मिनिमा मैक्सिमा एंड सैडल पॉइंट्स की, सैडल पॉइंट्स की। एफ के हमें एक एफ एक फंक्शन होगा, उसके हमें मिनिमम मैक्सिमम सैडल पॉइंट्स निकालने हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, दोनों को जीरो पुट करके हम क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेंगे। उसके बाद आप इस चीज का ध्यान रखना, जो आर होता है ये तीन वेरिएबल है, आर टी और एस। आर की वैल्यू होती है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी की डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर और एस की डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखो एफ जो फंक्शन है वो तो बदल सकता है, नीचे वेरिएबल भी बदल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन आर ऐसा ही होता है। आर होगा फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, टी होगा फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एफ होगा डबल डिफरेंशिएशन दोनों के रिस्पेक्ट में। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की आप वैल्यू निकालोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर इससे जो वैल्यू निकालेगी उसमें एक्स कॉमा वाई की वैल्यू डालोगे और उसके बाद आप चेक करोगे, अगर तो पॉजिटिव है आर टी माइनस एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें पॉइंट्स को आर में डालो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जैसे हम पहले ट्वेल्थ में चेक करते थे कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो मतलब मैक्सिमा है और ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब मिनिमा है। वैसे ही जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो ना ही तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, और जब जीरो है तो हम कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से वाली के केस बन जाता है। सिमिलरली मेथड ऑफ लेग्रेंजे मल्टीप्लायर्स में है, अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ जिसमें वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक हमें दे रखा है उसे कनेक्ट कर रखा है हमने फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो वाले फंक्शन से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस टर्म में लिखेंगे, जो एक अलग फंक्शन बनाएंगे कैपिटल एफ, एक अलग फंक्शन बनेगा कैपिटल एफ जो बनेगा मेन फंक्शन है एक्स वाई जेड प्लस लेमडा ऑफ फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। लेमडा हमारा लेग्रेंजे मल्टीप्लायर होगा, उसकी वैल्यू बस याद रखना कि नॉन जीरो होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसका हम एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में, जिस ताकि हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स निकलते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स निकलने के बाद जैसे हमने पिछले अभी मेथड में आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करी थी, उससे चेक करके मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे, जिस जिस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा होगा उस वैल्यू को पुट करेंगे मैक्सिमम मिल जाएगा, जिस वैल्यू पे मिनिमा आ रहा था वो वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम मिल जाएगा। अब ये कुछ एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। तो यहाँ हमारी यूनिट वन खत्म होती है, अब हम चलते हैं यूनिट टू पे। यूनिट टू क्या है, सबसे पहले हमारा आगे बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। So let's we consider a linear second order homogeneous differential equation x square y double dash plus x y dash plus x square minus y square into y। अब आप ये देखना, ये जो y डबल डैश y डैश है इसका मतलब है y का डबल डिफरेंशिएशन डेल टू y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल y अपॉन डेल एक्स, ये है इसकी वैल्यू। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। जो इक्वेशन है वो हमारी बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हाँ, बस ये है कि इसका तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। अल्टीमेटली जो y की टर्म्स में सोल्यूशन निकलता है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इंटू जे एन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जे ऑफ माइनस एन ऑफ एक्स। जी एन एक्स को हम बोलते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑर्डर ऑफ एन। जे ऑफ माइनस एन एक्स को हम बोलते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑर्डर ऑफ माइनस एन। ये रही आपकी जी एन एक्स की वैल्यू, जे ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। ये आप ऐसे समझ लेना इससे देख के। सेम पूरी इक्वेशन है। उसके बाद अगर हमें बात करनी है रिकरेंस फार्मूला फॉर जे एन एक्स की, तो ये 5 रिकरेंस फार्मूला है। ये एज इट इज ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। हम बात करते हैं एग्जैक्ट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे और उसे एक पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं। वैसे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही है जनरली एग्जैक्ट ओडीई का। तो जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसका पहला पार्ट आप एम मान लेना, या कह लो जो डी एक्स के साथ वाला पार्ट होगा उसे एम मान लेना, जो डी वाई के साथ वाला होगा उसे एन मान लेना। तो डेल एम अपॉन डेल वाई अगर डेल एन अपॉन डेल एक्स से इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है। ठीक है। सिमिलरली सोल्यूशन निकालने के लिए जब आप इंटीग्रेट करोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, एक बात याद रखना, जो पहला पार्ट होगा एम वाला पार्ट, उसमें जितनी भी वाई की टर्म्स है उन सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना। एम वाला जो पार्ट है इसमें कोई भी वाई की टर्म होगी ना उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना। और जो एन वाला पार्ट होगा, एन वाले पार्ट में जो एक्स वाली टर्म्स होगी उसको इंक्लूड ही नहीं करना आपको। जैसे एन वाला पार्ट अगर लेट्स सपोज ऐसे है, ये है एन वाला पार्ट, तो हमें देख रहा है कि एक्स किस किस में, इसमें और इसमें, तो इस वाली चीज को हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, सिर्फ ये होगा हमारा आंसर। तो इंटीग्रेशन में हम सिर्फ वाई स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जैक्ट ओडी हो गई। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिबल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को अगर हमें रिड्यूस करना है तो ये 3 रूल्स हैं, तो 4 रूल्स हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जीरो है, और तो आप बस चेक कर लेना, 1/mx प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा अगर एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू जीरो नहीं है। सेकेंड रूल है, अगर ये इस फॉर्म का है, एक्स कॉमा वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू एक्स डी वाई, मतलब फंक्शन एक्स कॉमा वाई का है लेकिन उसमें अलग से वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है। और ये फंक्शन एक्स कॉमा वाई का है लेकिन उसमें अलग से एक्स डी वाई मल्टीप्लाई है। तो ये चेक कर लेना कि एम एक्स एन वाई के बराबर नहीं है। अगर नहीं है एम एक्स एन वाई के बराबर, तो 1/mx माइनस एन वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली हमारा थर्ड रूल है, और ये ऐसा हमारा फोर्थ रूल है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के 2 पार्ट्स आते हैं, कार्टेशियन कर्व्स आते हैं और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। कार्टेशियन कर्व में क्या होता है, सबसे पहले आप डी वाई बाई डी, जो भी फंक्शन होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, उसमें डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दोगे। रिप्लेस करने के बाद आप उसको जब सॉल्व करोगे थर्ड इक्वेशन को, एफ जो बनेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो वाला, उसमें जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल आएगी। सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना होता है, डी आर बाई डी थीटा जो है उसे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस कर देना होता है। जैसे यहाँ पे हमने उसे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से करा था, इधर डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करना होता है। सिमिलरली इसको जब इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की। तो अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, और हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो y है वो हमारा सी एफ प्लस पी आई से निकलता है। तो सी एफ निकलेगा y इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। अब इसका सबसे पहले वर्किंसन सॉल्यूशन निकालेंगे, जो हमारा होता है वाई वन वाई टू अपॉन वाई वन डैश वाई टू डैश। पी आई निकालने के लिए यू वन वाई वन प्लस यू टू वाई टू निकालना है। इधर यू वन डैश यू टू डैश की हमारे पास वैल्यू है। इस सबको जब पलटा अल्टीमेटली सी एफ और पी आई की वैल्यू निकालने के बाद हम वाई जो फाइनल आंसर है वो हमारा बन जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है। हम बात कर लेते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल की। Similarly, अगर हमें देखा है कि if n is even, the series y1x will reduce to a polynomial of degree n in every power of n, whereas if n is odd, the series y2x will reduce to polynomial of degree n in odd powers of x। जैसे अब आप यहाँ पे n इक्वल टू जीरो पे y1 की वैल्यू 1 है,
एन इक्वल टू 2/y1 की वैल्यू 1 - 3x² है, 4 1 ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। दिस पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाइड विद सुटेबल कॉन्स्टेंट्स आर कॉल्ड एज इंटर पॉलिनोमियल्स एंड आर डिनोटेड बाय Pn ऑफ x। तो Pn ऑफ x जो है हमारा रोड्रिगुez फॉर्मूला है, वो क्या, उसकी वैल्यू क्या है, 1/n इंटू 2n, 2 की पावर n इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स की पावर n, ब्रैकेट में x² - 1 की पावर n। ये आपको ये जो पांच चीजें दे रखी है ना, P0, P1, P2, P3 और P4 की वैल्यू, इनको याद रख लेना क्योंकि ये सेम रहती है। और ये इनसे आपको कभी कभार लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिराइव करने का भी कभी कभार पूछ लेता है। तो ये पांचों के पांचों एज इट इज आप याद कर लेना क्या क्या वैल्यूज होती हैं। और ये रिकरेंस रिलेशन, एक बार इससे बस एक आप ना नजर से निकाल लेना इस वाले को भी। हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx होता है और फाइनल सोल्यूशन हमारा निकलता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बस ये हमारी यूनिट 2 भी खत्म होती है। ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार आप अपने नजर से निकाल लेना, सॉल्व जरूर कर लेना इनको एक बार आप। अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 की। सबसे पहला आता है हमारा केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम में क्या होगा, जनरली आपसे कोई बहुत बड़ा पूछ लेंगे, जैसे a3 + a⁻1 प्लस ये कुछ कुछ लिखा होगा और उसमें पूछ लेंगे ए इनवर्स की वैल्यू निकालो क्या होता है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है, आपको ए मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन होती है, उसको ए माइनस लेमडा वाला डिटरमिनेंट बनाओ। जैसे आपको ए मैट्रिक्स कोई भी दे रखी है, A B C D करके दे रखी है, तो आप क्या करो, लेमडा ये इससे माइनस करो, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसे जब लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो यही बनेगा। फिर हाँ, जैसे हमें पता है बेसिक मैट्रिक्स का, तो ये ए लेमडा से माइनस होगा, बी से जीरो माइनस होगा, सी से जीरो माइनस होगा, डी से लेमडा माइनस होगा। इस पूरे को इक्वल टू जीरो करो। फिर वो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, उस मैट्रिक्स को जब आप एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड करने के बाद वहां पे जहां जहां भी लेमडा होगा, लेमडा की जगह ए लिख देना, लेमडा की जगह ए लिख देना। उसके बाद आप क्या करना है, आपसे जो भी पूछा होगा उसके हिसाब से आप देखना कि आपको ए की एन की कौन सी वैल्यू डालनी है, क्योंकि जब आपको फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को a⁻−n से मल्टीप्लाई करना होगा इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। क्योंकि जैसे अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज हमें इक्वेशन दे रखे हैं a3 + a2 + i = 0, और हमें बोल रखा है कि आप हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। इस पूरे को जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a² + a इनवर्स ये आएगा, कि a² इंटू ए इनवर्स तो a बन गया, इसमें से a की हट गया, i की वैल्यू हो गई a इनवर्स, a² और a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, a इनवर्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। इसी मेथड को बोलते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। अब हमें अगर किसी डिटर्मिनेंट का कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो अगर उसके मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। उसके लिए जो भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, वो del1/del, del2/del। अब ये del1 del2 कैसे निकाला हमने, तो आपको जो मेन डिटर्मिनेंट है, मेन डिटर्मिनेंट तो आपको दिया ही होगा। जो del1 होगा उसमें आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऐसा ऐसा कुछ दे रखा होगा कि A B C D जो है इंटू एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू आ रही है के और एल के बराबर। तो डेल की वैल्यू तो हमारी ये हो गई, del1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, del1 की वैल्यू हो गई KL BD, ये हुई del1 की वैल्यू। del2 की वैल्यू क्या हो गई, ACKL, समझ रहे हो। del1 में हम इस वाले को फर्स्ट कॉलम से चेंज कर देंगे, del2 में इसको सेकंड से चेंज कर देंगे, 3/3 है तो थर्ड वाले से चेंज कर देंगे। तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या होगी, del1/del, एल की वैल्यू क्या होगी, del2/del, ऐसे करके आप निकालोगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर डेल इक्वल टू जीरो है, तो हम del1 del2 del3 की वैल्यू चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी जीरो नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों ही जीरो है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है।
अब ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं आइगन वैल्यूज हमें निकालने के लिए। सिमिलरली इसको आप कैसे करोगे, पहले वही ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो करोगे, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री की वैल्यू निकालोगे, फिर जो आइगन वेक्टर होगा एक्स उसको ए माइनस लेमडा वन आई इंटू एक्स की टर्म्स इक्वल टू जीरो करके लिखोगे, तो तीनों लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री तीनों लेमडास के लिए आप हमारे अपने आइगन वेक्टर्स निकालोगे तीनों आइगन वैल्यूज के लिए। सिमिलरली यहाँ पर रैंक रैंक का भी दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इससे आप अपना रैंक का पता कर सकते हो। हमें यहाँ दे रखी है फॉर्म्स ऑफ फाइंडिंग रैंक। रैंक के दो फॉर्म्स होते हैं, ईचलन फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म। देख लो ईचलन फॉर्म में क्या है, रिड्यूस डायगोनल एलिमेंट्स टू वन एंड रेस्ट एलिमेंट्स टू जीरो विद हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर करके आपको क्या करना है, तो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, ओह सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स वन होने चाहिए, बाकी सबको जीरो कर देना है। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विल बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, काफी बार क्या होता है, जैसे 3 by 3 है, आपकी 3 by 3 मैट्रिक्स आप लेट्स सपोज ऐसी बन गई। अब अगर आपका पूरे डायगोनल एलिमेंट्स में वन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका खराब हो गया। रैंक जो होती है किसी भी मैट्रिक्स की वो अगर हम इचेलन फॉर्म से निकाल रहे हैं तो वो होती है नॉन जीरो रोज। रोज क्या होती है, ये वाला एरिया जो ये वाला जो पार्ट होता है ये रोज होती है। अब आप देख लो इनमें से नॉन जीरो कितनी है, ये पहली तो नॉन जीरो नहीं है क्योंकि एक वन आ गया, दूसरी नॉन जीरो नहीं है एक वन आ गया, तीसरी वाली जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, दो। अगर एक यहाँ पे भी वन हो तो इसकी रैंक हो जाती तीन। ठीक है, ईचलन फॉर्म में हमें ये करना होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वही हमारी रैंक हो जाती है। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना होता है, हमें जो मैट्रिक्स है उसे किसी इनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या तो ऐसे हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, इनमें से कोई भी कन्वर्ट होती है तो उस हिसाब से हमारी उसकी रैंक आ जाती है। जैसे यहाँ पे थ्री रैंक, इसकी थ्री रैंक निकल रही है, तो आपको कोशिश करना होता है अपनी इक्वेशन को इनमें से किसी एक पार्ट में किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिससे आप उसकी रैंक निकाल पाओ। बस इस हिसाब से आपके ये कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, इसका आप एक बार सॉल्व करके देखना, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 जो है हमारी डाइवर्जेंस। सबसे पहले बात डाइवर्जेंस है, एक डाइवर्जेंस इज ए ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर दैट टेल्स अस हाउ द फील्ड बिहेव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द पॉइंट। एक फंक्शन है एफ पी क्यू आर वेक्टर में, तो उसकी डाइवर्जेंस कैसे निकलेगी, डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, एक जो होता है इक्वेशन उसमें हमें एफ तो फंक्शन है, इस ये साइन होता है डाइवर्जेंस का, इसके ये जब आगे निकालेंगे तो जो भी फंक्शन है डेल अपॉन डेल उसके वेरिएबल डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। डेल डाइवर्जेंस की वैल्यू ये है, जब डाइवर्जेंस का डॉट करते हैं एफ से तो हमें ये मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कर्ल। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या होता है, मींस द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड अबाउट अ पॉइंट। एक एक होता है बेसिक आइडिया, वैसे ऐसे मानना नहीं चाहिए बट अगर एक नॉर्मल आइडिया दे तो डाइवर्जेंस होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट, कर्ल होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सब कुछ सेम है, बस कर्ल में हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इक्वेशंस का, वही डेल अपॉन डेल, डेल तो है ही है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, पी क्यू आर नीचे आ गया, और इस वाले में हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बस ये एक मेन आइडिया आप याद रखिए। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, अगर एक इंटीग्रेशन है एफ डॉट टी डी एस जिसमें इंटीग्रेशन में निकालना है एम डी वाई प्लस एन डी एक्स ओवर द कर्व सी, जिस तो उसकी वैल्यू क्या आती है, डबल इंटीग्रल ऑफ डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। ये होता है हमारा ग्रीन्स थ्योरम। या अगर आप इसे थ्योरी में समझो तो इट इज द डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट के ओवर आर, ये होता है। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल होता है वो किस बराबर होता है, कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस ओपर ओवर एन ओपन रीजन कंटेनिंग एस। अगर आपको जैसे इंटीग्रेशन के साइन में सर्कल दिखता है तो मतलब क्लोज रीजन है, और अगर कोई नहीं तो इसका मतलब ओपन रीजन है। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर गॉस क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डी वी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इसमें एस इज अ पीस वाइज स्मूथ क्लोज सरफेस दैट इंक्लोजेस सॉलिड ई इन स्पेस,
assume that S is oriented outward, let F be vector field with continuous partial differentiators on a open region containing E. तो triple integration of divergence of F dot dv equal to double integration of F dot ds. तो इसी के साथ हमारे चार यूनिट्स का एक ओवरव्यू, क्विक रिकैप हमारा खत्म होता है। ये आपकी यूनिट 4 की कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको भी आप कर लेना। तो गाइस इसी के साथ हमारी चार यूनिट्स का एक फटाफट क्विक ओवरव्यू खत्म होता है, और ये आपकी चीट शीट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच।